योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित वैदिक विज्ञान विषयक त्रिदिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र एवं व्याख्यान सत्र के अध्यक्ष व्याकरण शास्त्र एवं आगम शास्त्र के निष्णात विद्वान संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के वर्तमान संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा जी, मुख्यातिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हमारे ही विश्वविद्यालय के आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग के वर्तमान महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के कुलपति माननीय प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान जिनको अभी अभी हम लोगों ने सुना, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्तर प्रदेश के पूर्व निदेशक प्रोफेसर रविदत्त त्रिपाठी जी, वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कर्मठ समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, हमारे इस सत्र के कुशल संयोजक एवं संचालक रचना शारीर विभाग आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी जी, हमारे समक्ष उपस्थित प्रख्यात पर्यावरणविद डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी जी, डॉक्टर पवन कुमार पांडे जी, प्रोफेसर सुमन जैन जी एवं यहाँ उपस्थित इस कार्यशाला के प्रतिभागीगण। अभी अभी हमारे जो समन्वयक जी है वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक जी, उन्होंने एक बात कही कि जो योग है वो उसका उत्स, उसका मूल स्रोत वेद ही है। और इस संदर्भ में इसके पूर्व एक व्याख्यान में इसी केंद्र में मैंने बहुत कुछ कहा था, तो आज पुनरावृत्ति मैं नहीं करना चाहूंगा, उस विषय पर मैं विशेष नहीं बोलना चाहूंगा। एक बात उन्होंने जो और कही उस संदर्भ में मैं विद्यार्थियों को थोड़ा सतर्क करना चाहूंगा। कम से कम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में अथवा किसी कार्यशाला में जो प्रतिभागी के रूप में उपस्थित होते हैं उनके लिए विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा। आपने बताया कि आज योग जो है वो योगा के रूप में प्रसारित हो रहा है। उसका कारण हम जानते हैं कि अंग्रेजी का जो ए अक्षर है उसी का ये चमत्कार है, क्योंकि अंग्रेजी के ए अक्षर से हम अ भी लिखते हैं, आ भी लिखते हैं। अगर हम डायक्रिटिकल मार्क नहीं देते हैं तो केवल ए को कभी आ भी पढ़ते हैं। और विशेषतः आपने अगर राम लिखते समय गलती से RAMA लिख दिया, लोग निश्चित रूप से उसको रामा पढ़ेंगे, राम कोई नहीं पढ़ेंगे। ये स्थिति है। और इसी के कारण लोगों ने शुक्ल को शुक्ला बना दिया, मिश्र को मिश्रा बना दिया। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की उपाधि अगर शुक्ल है,
शुक्ल जी कहकर कोई नहीं बुलाते हैं, मिश्र जी कहकर कोई नहीं बुलाते हैं, शुक्ला जी मिश्रा जी इस ढंग से बुलाते हैं। तो ये अंग्रेजी के ए अक्षर का चमत्कार है। लेकिन इस विश्वविद्यालय में, ज्ञान के प्रमुख केंद्र, इस विश्वविद्यालय में जो भी विद्यार्थी आते हैं, जो भी प्रतिभागी किसी कार्यशाला में भाग लेने आते हैं, उनको यह ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि शुद्ध शब्द योग है, योगा नहीं। भले हम अंग्रेजी में लिखते समय YOGA लिखे तो उस ए का उच्चारण अ होना चाहिए, आ नहीं। इतना ध्यान अवश्य रखें। अब मैं अपने विषय पर आता हूं। हम भारतीयों के लिए निश्चित रूप से यह गर्व का विषय है कि आज भारतीय योग विद्या का समादर भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में हो रहा है। सर्वत्र योग का प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग योगाभ्यास में प्रवृत्त हो रहे हैं और उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। यह हमारे माननीय कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सत प्रयास का ही परिणाम है कि आज 21 जून को विश्व के अधिकांश देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ध्यान में रखते हुए ही एक त्रिदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, इसलिए इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय समन्वयक सहित समस्त सदस्यों के प्रति हृदय से अभिनंदन व्यक्त करता हूं, हृदय से उनको बधाई देता हूं। योग हमारे प्राचीन भारतीय मनीषियों द्वारा प्रवर्तित एक जीवन दर्शन है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ रहते हुए हम अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कैसे करें, सभी प्रकार के तनाव से मुक्त होकर के हम एक शांतिपूर्ण जीवन कैसे व्यतीत करें और अंत में मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य है, परम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष, उसकी प्राप्ति कैसे करें, इन सब प्रश्नों का समाधान ही तो योग है। आप सबने ये देखा है कि कोरोना महामारी के समय योग सबके लिए कैसे उपादेय हो गया था। सबने योग को कैसे अपनाना प्रारंभ कर दिया था। योग की अनेक विधाएं हैं। मैं बाकी विधाओं की चर्चा यहां मंत्र योग, लय योग आदि की चर्चा नहीं करूंगा। दो जो मुख्य धाराएं हैं, हठ योग और राजयोग, इन दो की मैं चर्चा करना चाहूंगा। हठ योग की जो परंपरा है, इस भगवान शंकर की नगरी है, आदिनाथ भगवान शिव से ही ये परंपरा प्रारंभ होती है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो गोरक्ष संप्रदाय का ग्रंथ है, गोरक्षनाथ ने उस सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ में हठ शब्द की व्याख्या की है, हठ शब्द का निर्वचन किया है। हकारः कीर्तितः सूर्य, हकारः चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रमसोर योगात् हठ योगो निगद्यते। अर्थात हकार सूर्य स्वर है, जिसको हम दूसरे शब्द में सूर्य नाड़ी कहते हैं, और ठकार चंद्र स्वर है अर्थात चंद्र नाड़ी है। सूर्य एवं चंद्र स्वरों के योग से हठ योग निष्पन्न होता है। सूर्य स्वर पिंगला नाड़ी को कहते हैं, जो पौरुष वृत्ति का प्रतीक है और दाहिनी नासिका से वह प्रवाहित होता है। इसका बीज मंत्र ह है सूर्य स्वर का, और चंद्र स्वर इडा नाड़ी है और ये स्त्री सुलभ प्रवृत्ति का प्रतीक है, और बाई नासिका से यह स्वर प्रवाहित होता है। इसका बीज मंत्र थ है, इसीलिए दोनों को मिला करके यह हठ शब्द बना। और यह जो हठ योग है,
इसकी साधना शरीर को स्वस्थ, मन को स्थिर और आत्मा को परम पद अर्थात अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित करने तथा परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। हठयोग राजयोग का साधन है। राजयोग में भी महर्षि पतंजलि का जो योग है वो राजयोग है। उसमें भी हठयोगानुशासनम प्रथम सूत्र है, द्वितीय सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। और इस योग का परिणाम क्या है, योग का फल क्या है, उसको बतलाते हुए कहा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। दृष्टा अर्थात जो आत्मा, उस आत्मा का स्वरूप में, अपने स्वरूप में, आत्मा का स्वरूप सुखी दुखी होना नहीं है, लेकिन हम स्वयं के लिए हमेशा व्यवहार करते हैं, हम सुखी है, हम दुखी है, अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि। ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, लेकिन हम व्यवहार में ऐसा कहते हैं। तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? चिन्ह मात्रत्व, चैतन्य मात्र है। चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम, चैतन्य आत्मा का स्वरूप है। जहां आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए वही योग का फल है। तो इसीलिए हठयोग के द्वारा भी आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, ये उसके प्रति ये भी साधन है, ये कहा गया है। हठयोग की साधना मानव जीवन को नैसर्गिक वातावरण के अनुकूल बनाकर उसे शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है। स्वस्थ मनुष्य ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। इसीलिए हठयोग में मानव को स्वस्थ रहने के लिए शरीर शुद्धि के 7 साधन बतलाया गया। जो हमारे शरीर है उस शरीर को शुद्ध करने के लिए 7 साधन, 7 उपाय बतलाया गया है। वो क्या है? शोधनम दृढ़ता चैव, स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम, प्रत्यक्षम स निर्लिप्तम च, घटस्थम सप्त साधनम। ये कहा गया है। अर्थात शरीर को सदा अनुकूल बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए शोधन, दृढ़ता, स्थिरता, धैर्य, लघुता, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता, ये जो 7 साधन है, इन साधनों को हमें अपनाना चाहिए। ये जो सप्त साधन है, किन किन यौगिक क्रियाओं से ये सप्त साधन संपन्न होते हैं, इस संदर्भ में हठयोग प्रदीपिकाकार और घेरंद संहिताकार ने ये स्पष्टतया ये कहा है कि षट्कर्मणा शोधनम। षट्कर्म के द्वारा, षट्कर्म अर्थात धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये जो षट्कर्म है, इन षट्कर्मों के द्वारा, इनके अनुष्ठान से, इनके अभ्यास से क्या होता है? शोधनम, शरीर का शोधन होता है। और आसनों से क्या होता है? आसनेन भवेत् दृढ़म, आसन के द्वारा शरीर जो है वो दृढ़ होता है। मुद्राओं से शरीर में स्थिरता आती है, प्रत्याहार से धैर्य आता है, प्राणायाम से शरीर में लघुता आती है, स्फूर्ति आती है, ध्यान से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, और जो समाधि है उससे निर्लिप्तता होती है, संसार से निर्लिप्तता होती है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एक क्रम उसमें बतलाया गया है। इन जो सप्त साधनों को बतलाया गया है, इन सप्त साधनों के लिए ये यौगिक क्रियाएं हैं, इनके अनुष्ठान से ये सप्त साधन सिद्ध होते हैं। घेरंद संहिताकार ने मनुष्य का जो ये शरीर है, इस शरीर को एक कच्चे घड़े के समान बतलाया। वो कहा है आम कुंभ इमाम भस्ता जीर्यमानः सदा घटः। जैसे एक कच्चा जो घड़ा है जिसको पकाया नहीं गया है, उसको अगर हम जल में रख दें तो क्या हो जाएगा? जीर्ण हो जाएगा, वो टिकेगा नहीं। इसीलिए ये हमारा शरीर भी उसी प्रकार का है, आम कुंभ के समान है, कच्चे घड़े के समान है। तो क्या करना है? तो कहते हैं योगा नलेन संदह्य घट शुद्धिम समाचरे। अभी अभी जो ये सप्त साधन बताया गया है, इन सप्त साधनों के द्वारा, ये योग रूपी अनल के द्वारा, अग्नि के द्वारा, यहाँ अग्नि कोई बाह्य अग्नि नहीं, योग रूपी अग्नि में इस शरीर को पका करके हमें क्या, इसको भी इसीलिए शरीर को भी घट कहा जाता है। घट घट व्यापक राम, ये कहा गया है। घट क्या है? शरीर है।
तो इस घट को, इस शरीर को पकाना है किससे? योग रूपी अनल के द्वारा, योग रूपी अग्नि के द्वारा, और उसके द्वारा इस शरीर की शुद्धि होती है, ये बात कही गई है। अब ये ध्यान में रखने की बात है, ये जो हठयोग की हमने चर्चा की, उसमें ये ध्यान में रखने की बात ये है कि ये जो हठयोग है, यहीं पर योग की समाप्ति नहीं, योग की संपूर्ति यहीं पर नहीं। ये हठयोग भी राजयोग की सिद्धि के लिए है। जैसा कि हठयोग प्रदीपिकाकार ने मंगलाचरण में ही कहा है, आदिश्वराय प्रणमामि तस्मै येनोपदिष्टा हठयोग विद्या विराजते प्रोन्नत राजयोगम आरूढ़ इच्छो अधिरोहणीव। अर्थात उस आदिश्वर भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने हठयोग विद्या का उपदेश किया। और ये हठयोग विद्या क्या है? तो कहते हैं जो प्रोन्नत राजयोग है, अत्यंत उन्नत जो राजयोग है, उस राजयोग में आरूढ़ होने के लिए जो एक अधिरोहणी के समान है, एक सोपान के समान है, उस हठयोग विद्या के उपदेश करने वाले भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार घेरंद संहिता का, ये घेरंद संहिता का है, घेरंद संहिताकार ने ये कहा है। और हठयोग प्रदीपिकाकार ने भी श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोग विद्या, बिल्कुल वही है, विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगम आरूढ़ अधिरोहिणी। थोड़ा सा शब्दांतर के साथ उसमें हठयोग प्रदीपिका में भी यही बात कही गई है। और राजयोग क्या है? उसके लिए स्पष्टतया ये कहा गया है कि सर्ववृत्ति निरोध लक्षणा असंप्रज्ञात योगा राजयोग। जो महर्षि पतंजलि ने वृत्ति निरोध को योग कहा है, योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति निरोध योग। चित्त की जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों का निरोध ही योग है। इसको सरल शब्दों में हम समझना चाहेंगे, चित्त क्या है और वृत्ति क्या है। चित्त जो है, मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों का एक सामान्य नाम है। तीनों को अगर एक नाम से हमको कहना है तो हम उसको चित्त कह सकते हैं। मन भी आएगा उसके अंतर्गत, बुद्धि भी है और अहंकार भी, तीनों जो है उसका ग्रहण होगा। और चित्त की वृत्ति क्या है? हम सब लोग ये अनुभव करते हैं कि ये जो हमारा चित्त है, प्रतिक्षण भिन्न भिन्न वस्तुओं का आकार लेता है। कभी एक घट का अगर आकार लेता है तो दूसरे क्षण में एक पत्त का आकार लेता है, कभी एक पुष्प का आकार लेता है, कभी एक उद्यान का आकार लेता है, कभी एक पक्षी का आकार लेता है। तो इस प्रकार से प्रतिक्षण हमारा जो चित्त है, भिन्न भिन्न वस्तुओं का आकार लेता है। चित्त का भिन्न भिन्न वस्तुओं के आकार में आकार लेना, इसी का नाम है चित्त की वृत्ति। क्योंकि वृत्ति शब्द संस्कृत में वृत्तुवर्तने धातु से बनता है, जिसका अर्थ है होना। चित्त जिस रूप में हो उसी को हम चित्त की वृत्ति कहते हैं। हमारा अनुभव यही है, प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव है कि प्रतिक्षण हमारा चित्त भिन्न भिन्न आकार लेता है, भिन्न भिन्न आकारों में होता है। उन भिन्न भिन्न आकारों में जो आकारित होने वाला जो चित्त है, उसकी जो ये वृत्ति है, उसको अंतर्मुखी करके अपने चित्त में विलीन करना, निरोध करना, उसी को निरोध कहते हैं। यही है योग। क्योंकि निरंतर अगर हमारा चित्त भिन्न भिन्न वस्तुओं का आकार लेता रहेगा, चित्त कभी भी स्थिर होगा ही नहीं, चित्त में स्थिरता आएगी ही नहीं। चित्त सदा चंचल रहेगा। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन भगवान से कहते हैं, लेकिन भगवान ने फिर उसका उत्तर भी दिया है, असंशयम महाबाहु मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उस दुर्निग्रह जो मन है उसका भी निग्रह किया जा सकता है, उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये इसमें चित्तवृत्ति का जो निरोध है, यही चित्तवृत्ति निरोध जो है ये योग है। और इसी को दूसरे शब्द में भाष्यकार ने समाधि शब्द से कहा है, सम्यक आधीयते चित्तम योग समाधि। योग क्या है? समाधि है। और समाधि क्या है? सम्यक आधीयते चित्तम अस्मिन् इति समाधि।
जिसमें हमारा चित्त भली भांति एकाग्र हो जाए, उसी को हम कहते हैं योग। तो ये राजयोग है, महर्षि पतंजलि का ये राजयोग है। ये राजयोग जो है इसी की सिद्धि के लिए हठयोग है। इसीलिए कहा गया है सर्वे हठलयोपाया राजयोग सिद्ध है। हठ लय आदि जितने उपाय बतलाए गए हैं वो सब जो है राजयोग की सिद्धि के लिए है। राजयोग समारूढ़ पुरुष कालवंचक, जो राजयोग में समारूढ़ हो जाए वो काल का अतिक्रमण कर जाता है, काल को अतिक्रांत कर जाता है। ये इसका लाभ है। इस प्रकार से उसमें ये सारी बातें बताई गई है। और अब मैं दोनों का समन्वयात्मक एक बात कहना चाहूंगा। किसी एक कवि ने बड़ा ही एक सुंदर पद्य लिखा है। उपेंद्र जी समय है ना थोड़ा? हाँ, बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा है। आयुर आरोग्य शांत्यर्थम बलबुद्धि विवृद्धये योग एवं मनुष्याणाम जीवन एस्ति महौषधम्। क्या है? आयु की अगर आपको रक्षा करनी है, आयु की वृद्धि करनी है, और आरोग्य, आरोग्यस्य भावः आरोग्य, अरोग होना, रोग रहित होना अगर आप चाहते हैं, आप अब अगर जीवन में शांति चाहते हैं, आयुर आरोग्य शांत्यर्थम, फिर बल बुद्धि विवृद्धये, बल की वृद्धि करना चाहते हैं और बुद्धि की वृद्धि करना चाहते हैं, बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, तो योग एवं मनुष्याणाम जीवन एस्ति महौषधम्। योग ही मनुष्य के जीवन में महौषध है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये दोनों का समन्वयात्मक है, हठयोग और राजयोग का। वो क्या है? पहले हम लोग समझ लें कि योग से आयु वृद्धि कैसे होती है। इस संदर्भ में हमें जो प्राणायाम शब्द है उसकी व्युत्पत्ति को देखना चाहिए। प्राणायाम जो शब्द है उसका उसमें दो शब्द है, एक है प्राण और दूसरा है आयाम। तो प्राणायाम शब्द का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि प्राणायाम शब्द प्राण और आयाम दो शब्दों से निष्पन्न होता है। प्राण शब्द का जो अर्थ है वो है प्राण शक्ति, अर्थात जीवनी शक्ति, जिसको आज की वैज्ञानिक भाषा में हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो वो है प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति। और आयाम क्या है? आयाम पद का अर्थ है विस्तार, जीवनी शक्ति का विस्तार। अतः दोनों शब्द का अर्थ हुआ प्राण शक्ति की वह क्रिया जिसके अभ्यास से प्राण शक्ति का विस्तार होता है, वही क्रिया प्राणायाम है। आज की भाषा में, सरल भाषा में अगर समझना चाहे, ये प्राणायाम की परिभाषा है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में ये जो प्राण शक्ति है, ऑक्सीजन है, उसकी कमी हो जाती थी लोगों में, तो इसीलिए ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा था। तो लेकिन योग अगर कोई अपनाते हैं, कोई नियमित रूप से अगर प्राणायाम करते हैं, उसको अलग से ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, उससे प्राणायाम से क्या होता है? जो हम जितना श्वास लेंगे उतना ही हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट में जितना श्वास है उसका व्यय करेंगे। आपके अकाउंट में जितना पैसा है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख जितना भी है, अगर आप अधिक खर्च करते जाएंगे तो कितने दिन तक रहेगा? अकाउंट खाली हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे अकाउंट में, हमारे जीवन में जितनी सांस लेने के लिए भगवान ने लिखा है, अगर उससे अधिक सांस अगर हम ले लें तो जल्दी हमारा आयु समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आयु की वृद्धि हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उस श्वास की रक्षा करके, श्वास का रक्षण करके। इसलिए हम किसी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है उस समय एक वाक्य का प्रयोग करते हैं, क्या इन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम माने उनके जीवन में जितने सांस की गणना थी उसकी अंतिम जो सांस है वो इन्होंने ली, इसका मतलब वो दिवंगत हो गए, ये हम कहते हैं। तो ये श्वास की जो रक्षा है, ये श्वास की रक्षा से ही क्या होता है? आयु की वृद्धि होती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में हम जो पढ़ते हैं, देखते हैं
कि हजारों साल तक लोगों ने तपस्या की। कैसे की? वही उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ये प्राणायाम। वो प्राणायाम ऐसे सिद्ध होता था उन लोगों का कि उनकी आयु वृद्धि होती थी। इसीलिए प्राणायाम से आयु की जो ही वृद्धि होती है और श्वास क्षय से आयु का क्षय होता है, तो ये सुनिश्चित है। तो ये आयु की वृद्धि के संदर्भ में ये बात हुई। और आरोग्य के संदर्भ में योग से आरोग्य का लाभ कैसे होता है, इस संदर्भ में हम ये आपको बता रहे हैं कि जो आसन है, उस आसन से हमारा शरीर क्या होता है? दृढ़ होता है। जब शरीर दृढ़ होता है, उसमें द्वंद्व सहिष्णुता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये जो आसन और प्राणायाम, इन दोनों के करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसीलिए आज जो योग है, जिसको हम केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित रख रहे हैं, लेकिन इतने से भी लोगों को लाभ हो रहा है। शारीरिक जो सौष्ठव है वो प्राप्त हो रहा है, स्वास्थ्य प्राप्त हो रहा है, मानसिक स्वास्थ्य भी प्राप्त हो रहा है, और प्राण वायु जो है, प्राण शक्ति जो है, उसका विस्तार भी हो रहा है। इसके कारण लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए योग के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। इसके पीछे यही सबसे बड़ा कारण है। तो इसीलिए जब हम आसन और प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं, तो उससे हम आरोग हो जाते हैं, रोग रहित हो जाता है। तो इसीलिए योग के द्वारा आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। फिर उसमें योग के द्वारा बल की वृद्धि कैसे होती है? योग के द्वारा बल की वृद्धि भी, क्योंकि ये जैसे हेरंद संहिताकार ने कहा कि ये जो हमारा शरीर है, मानव शरीर है, वो कच्चे घड़े के समान है। जब योग रूपी अग्नि में पका देते हैं, एक कच्चे घड़े में आप पानी नहीं रख सकते हैं, लेकिन जब उसको पका दिया जाता है, पकाने के बाद उसी घड़े में आप पानी भी रख सकते, तेल भी रख सकते, घी भी रख सकते, कुछ भी आप रख सकते हैं। वो धारण करने में वो सक्षम हो जाता है। क्यों? वो दृढ़ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से योगानल से जब शरीर को हम पका देते हैं, तब क्या हो जाता है? हमारा शरीर इतना दृढ़ होता है, मजबूत होता है, उसमें बल की वृद्धि। परम पुरुष और उसी में प्राणायाम करिए तो उससे और अधिक बल की वृद्धि होती है। इसीलिए कहा गया है नास्ति योग समम बलम। योग के समान बल है ही नहीं। आप लोगों ने देखा है कि हठयोगी जो है, एक ट्रक को जो है वो रोक देते हैं। कैसे रोकते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण प्राणायाम है। अपने छाती पर एक ट्रक गुजार सकते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? जब आप प्राण को आपने नियंत्रित कर लिया, उसके ऊपर से वो अगर ट्रक या कोई भी कुछ चला जाए, वो लकड़ी के बराबर है शरीर उस समय, तो इसीलिए उसका असर उस पर पड़ता नहीं है। तो यही होता है। तो इसीलिए नास्ति योग समम बलम कहा गया है। हठ योगी इसीलिए योग बल से अपना प्रचंड वेग युक्त जो वाहन है उसको भी रोक सकते हैं, उसको रोकने में वो सक्षम होते हैं। योग से बुद्धि की वृद्धि, ये विशेषतः राजयोग से संबद्ध है। जब तक हमारा चित्त स्थिर नहीं होता है, तब तक बुद्धि की वृद्धि भी संभव नहीं है। बुद्धि की वृद्धि भी तब तक संभव नहीं है जब तक हमारा चित्त स्थिर ना हो, मन जब तक स्थिर ना हो। योग में, पातंजल योग में एक बड़ा ही सुंदर सूत्र है, जिसमें चित्त को हम कैसे प्रसादित करें, प्रसन्न करें, उसका उपाय बतलाया गया है। वो क्या है? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादन। सामान्यतः हम मनुष्यों का स्वभाव होता है, किसी सुखी व्यक्ति को देख करके हम सुखी नहीं हो पाते हैं, जलने लगते हैं, ज्वलन होता है किसी सुखी व्यक्ति को देख करके। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है सुखितेषु मैत्री, सुखी व्यक्ति को देख करके उनके साथ मैत्री की भावना करिए, मित्रता की भावना करिए। और दुखी व्यक्ति को देखकर कई बार हम लोग क्या करते हैं? उसकी उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन योग शास्त्र कहता है दुखितेषु करुणा, दुखी व्यक्ति को देख करके उनके प्रति आपके मन में करुणा का भाव होना चाहिए। और जो ये पुण्यात्मा है, महात्मा है,
उनको देख करके उनका उपहास नहीं करना चाहिए, अपितु उनको देख करके आपके मन में मुदिता का भाव होना चाहिए, प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, आपको प्रसन्न होना चाहिए। तो ये योग शास्त्र ने बताया है। और जो दुष्टात्मा है, पापात्मा है, उसको देख करके उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। यही बताया गया है इसी सूत्र में, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनातः। क्या होता है ऐसी भावना से? तो कहते चित्त प्रसाद, चित्त में प्रसाद होता है। प्रसाद क्या है? प्रसादस्तु प्रसन्नता, चित्त प्रसन्न होता है। और जब चित्त प्रसन्न होता है, भगवती गीता का यह उद्घोष है, प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जब आपका चित्त प्रसन्न हो जाता है तब बुद्धि आपकी स्थिर हो जाती है। मैं अपने जीवन का एक अनुभव बता रहा हूं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, उनमें कुछ तमोगुण का आधिक्य होता है, फलस्वरूप कक्षा में कभी कभी वो समाधिस्थ हो जाता है। समाधिस्थ माने जबकि लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस विद्यार्थी को कैसे पढ़ाया जाए? मेरे सामने भी कुछ ऐसे विद्यार्थी आए, लेकिन एक अध्यापक को इस संदर्भ में भी मनन करना चाहिए कि ऐसे विद्यार्थी को भी हमें पढ़ाना है तो हम कैसे पढ़ाएं। तो हम उस समय क्या करते थे, उनको कुछ कथा कहानी सुनाया करते थे। ऐसी ऐसी कथा सुनाते थे कि उसका मन प्रसन्न हो जाता था, हंस पड़ता था, और उसके बाद जब हम पढ़ाना शुरू करें, 1 घंटे तक पढ़ा जाते थे, वो पढ़ लेता था। तो ये प्रसन्न जब तक चित्त नहीं होगा तब तक जो है बुद्धि स्थिर नहीं होती। इसलिए बुद्धि को स्थिर करने के लिए चित्त को प्रसन्न होना जरूरी है। चित्त को प्रसन्न करने के ये सब उपाय बतलाए गए हैं। जब इन उपायों का हम अवलंबन करते हैं, हमारा चित्त जो है वो स्थिर होता है। और चित्त जब स्थिर होगा, चित्त जब प्रसन्न होगा, तो हमारी बुद्धि भी क्या होगी? स्थिर होगी, और बुद्धि की वृद्धि होगी। इसी को हम दूसरे शब्द में कहेंगे, हमारी बुद्धि की वृद्धि होगी। इसीलिए जो किसी कवि ने ये कहा कि आयुर आरोग्य शांति अर्थात शांति, योग के द्वारा ही शांति की प्राप्ति होती है, परम शांति की भी प्राप्ति होती है। और बल बुद्धि विवृद्धये योग एवं मनुष्यानाम जीवनेस्ति महौषधम, ये हमारे जीवन में ये महौषध है। इस प्रकार से हमारे कवि ने, किसी ने कहा है, और ये यथार्थ है। इसीलिए हमको ये ध्यान देना है। मैं आज के संदर्भ में ये विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो योग है वो केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं है। उसके पूर्व भी, जैसे हमारे समन्वयक ने कहा था, कि यम और नियमों का पालन जीवन में करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये जो यम है, और जो शौच संतोष तपस्वाध्याय प्रणिधानानि नियमा, ये जो नियम है, इनका पालन हमको जीवन में करना चाहिए। उसमें से हम एक संतोष के संदर्भ में कहना चाहेंगे। मैं संतोष को ब्रेक कहता हूं। जैसे गाड़ियों में ब्रेक होता है, गाड़ी जितनी स्पीड में चल सकती है उतनी स्पीड में अगर आप चलने देंगे तो पता नहीं कहां क्या दुर्घटना घट जाएगी। तो समय समय पर उसको ब्रेक से उसको रोकना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से ये जीवन का जो हमारा रथ है, इस रथ को भी समय समय पर हमको रोकना पड़ता है। उसको रोकने के लिए क्या चाहिए? संतोष चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, ये शांति के संदर्भ में मैं बतला रहा हूं कि हमारे जीवन में तब तक शांति नहीं होगी जब तक हम कामनाओं के पीछे दौड़ते रहेंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के पीछे दौड़ते रहेंगे, तब तक जीवन में शांति नहीं हो सकती। भर्तृहरि ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा है, उस जमाने में लिखा है, इसीलिए उस जमाने की दृष्टि से देखिएगा। निश्री बस्ती शतम, जिसके पास 1 भी रुपया नहीं होता है, वो सोचता है मेरे पास किसी प्रकार 100 रुपये हो जाए। जब 100 रुपया हो जाता है, शती दश शतम, 100 होने के बाद वो सोचता है कि मेरे पास 1000 रुपया हो जाए। और लक्षम सहस्राधिप, 1000 रुपया हो जाने के बाद वो सोचता है मेरे पास 1,00,000 रुपये हो जाए। लक्षेश क्षितिपालता, उस जमाने की बात है, इसीलिए लखपति होने के बाद वो सोचता है कि मैं राजा बन जाऊं। क्षितिपति ही चक्रे शताम वांछति, जब राजा बन जाता है उसके बाद सोचता है कि मैं चक्रवर्ती राजा बन जाऊं। उस जमाने में चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। फिर चक्रवर्ती राजा होने के बाद
फिर इच्छाएं बढ़ती हैं। चक्रेशः पुनरिंद्रता, चक्रवर्ती राजा होने के बाद सोचता है कि मैं इंद्र के पद को प्राप्त करूं। फिर शचीपति, इंद्र भाई संतुष्ट नहीं है, शचीपति ही ब्राह्मण पदम वांछति, वो इंद्र भी ब्रह्मा के पद को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या भगवान ब्रह्मा संतुष्ट है? नहीं, ब्रह्मा विष्णु पदम, ब्रह्मा भी चाहते हैं कि मैं भगवान विष्णु का जो पद है उसको प्राप्त कर लूं, और भगवान विष्णु भी संतुष्ट नहीं है, वो भी सोचते हैं हरि शिव पदम, भगवान विष्णु भी भगवान शंकर के, शिव के पद को प्राप्त करना चाहता है। अंत में भर्तृहरि कहते हैं तृष्णावधिम को बता, तृष्णा का पार किसने पाया है? तो तृष्णा का पार उसी ने पाया है जिसने संतोष को जीवन में अपनाया है, जिसने ब्रेक रखा। जिसके पास ये संतोष रूपी जबरदस्त ब्रेक है, वही उसमें पार पा सकता है। क्योंकि ये कामनाएं तो ऐसी है, न जातो काम कामानाम उपभोगे न सम्यति, ये जो कामनाएं हैं उपभोग से शांत नहीं होती है, बल्कि उल्टा क्या होता है, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते, जितनी आहुति आप देते जाएंगे आग में उतनी ही अग्नि जैसे धधकती जाती है, उसी प्रकार इन कामनाओं की जितनी आप पूर्ति करते जाएंगे ये कामनाएं उतनी बढ़ती जाएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको संतोष को जीवन में अपनाना पड़ेगा, तभी आपका जीवन शांतिमय हो सकता है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये यम और नियम, इनका पालन हमको जीवन में करना चाहिए। ये केवल व्याख्यान का विषय नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए, हमारे आचरण के लिए विषय है। इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा था योग हमारा भारतीय जीवन दर्शन है। धन्यवाद।